नमस्कार दोस्तों हम आपके साथ में आज एक राजनीति की एक बड़ी प्यारी सी घटना से जिक्र करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दौरान एक बड़ी प्यारी घटना ये हुई कि हम देखते हैं एक पार्टी के लोग आ जाते हैं, उसके कार्यकर्ता आ जाते हैं, उसके नेता आ जाते हैं और दूसरी पार्टी के आ जाते हैं और उनमें झगड़ा होने लगता है यदि चुनाव प्रचार चल रहा होता है या कोई चीज होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ी अजीब सी चीज देखने को मिली जहांगीराबाद में प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं के साथ में अपना प्रचार कर रही थी। वो अपनी जो गाड़ी थी उसमें अपना खड़े होकर के और लगातार चली जा रही थी, रोड शो कर रही थी। उनके कार्यकर्ता थे, नारे लगा रहे थे, जोश फैला हुआ था। और उतने में ही दूसरी तरफ से अखिलेश यादव का काफिला आ गया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का जब काफिला वहां से गुजरा तो दोनों उनके भी समर्थक थे, उनके लोग भी नारे लगा रहे थे और सारी चीजें थी। और अचानक दोनों ने एक दूसरे को देखा और हाथ हिला करके दोनों को अभिवादन किया। और उस अभिवादन के बाद में दोनों के कार्यकर्ताओं में जोश आ गया और दोनों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाए। कहीं कोई बदतमीजी नहीं, कहीं कोई गलत हरकत नहीं, कहीं कोई अमर्यादित व्यवहार नहीं। यही तो राजनीति होती थी। एक समय की घटना आपको याद दिलाऊं, राजनारायण जी समाजवादी नेता थे, बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को की जमानत जब्त कराई थी। वो राजनारायण जी कमलापति त्रिपाठी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष थे राष्ट्रीय, पूरा चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से और राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंचे। तो राजनारायण जी सबसे पहले कमलापति त्रिपाठी जी के घर पहुंचे सुबह और उनके पांव छुए और कहा, पंडित जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मैं चुनाव जीतूं, मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूं। पंडित जी मुस्कुराए, उन्हें चाय पानी कराया और उसके बाद में 10,000 रुपए मंगाए और उनको दिए। कहा, चुनाव लड़ने के लिए जो जमानत राशि के लिए जरूरत पड़ेगी ये लो, क्योंकि जमानत तो तुम्हारी जब्त होनी है। और ये कहते हुए उन्होंने गले से लगा लिया और उन्होंने आशीर्वाद लिया और चले गए। ये राजनीति होती थी। आज क्या होने लगा है, एक दूसरे को गाली गलौज, उसके समर्थक लड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं, भूल जाते हैं कि नेता है, वो सार्वजनिक जीवन में नेता है, ना कि निजी जीवन में किसी से कोई दुश्मनी है, कोई बात है। इस बात को समझने की जरूरत है। एक बड़ा अच्छा संकेत है। प्रियंका गांधी ने एक बड़ी अच्छी चीज कही गाजियाबाद में अपनी जनसभा के दौरान, जनसभा क्या कहेंगे, रोड शो और जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा, जिन्ना, गोदी, दूसरी चीजें, गर्मी निकाल दूंगा, ठंडा कर दूंगा, जाने क्या क्या चीजों ठोक दूंगा, जैसी बातों से बाहर होइए। आप भर्ती की बात कीजिए, लोगों की नौकरी की बात कीजिए, लड़कियों की सुरक्षा की बात कीजिए, काम की बात कीजिए। इन बातों का क्या मायने है? सकारात्मक बात कीजिए, सकारात्मक राजनीति कीजिए। तो ये प्रियंका गांधी ने संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव अपने काफिले के साथ में आगरा में थे और उन्होंने आगरा में भी वही बात कही। क्यों इस तरह की बात करते हैं? विधानसभा में कहते हैं कि ठोक दूंगा, बाहर निकलते हैं तो कहते हैं गर्मी निकाल दूंगा, कहीं कुछ कहते हैं। तो इस तरह की क्या राजनीति होती है? ये राजनीति है या गुंडापन है? आप राज्य को गुंडा बनाने चले हैं, बदमाश बनाने चले हैं, या आप राज्य को एक अच्छा लोकतांत्रिक राज्य बनाने में, विकसित राज्य बनाने की तरफ काम करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं, समझने की जरूरत है। आज जरूरत क्या है राज्य की, उस पर देखने की जरूरत है। एक तीसरी घटना भी है जो एक दर्शाती है नफरत को। ओवैसी जो AIMM के अध्यक्ष हैं, वो अपने चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। हालांकि वो पिछली बार सारी जमानतें जब्त करा चुके हैं, लेकिन इस बार फिर आए हैं। माना जाता है कि वो जो है कहीं न कहीं विपक्षी दलों के वोट बटाने आए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए, ये आरोप लगते हैं। और जब ऐसी बात कही जाती है तो उसके पीछे आंकड़े। अब वो पिलखुआ में निकल रहे थे और तथाकथित रूप से उन पर एक हमला हुआ
दो लड़कों ने गोली से हमला किया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने हमला किया। देखिए आप, वो गोली मारते हैं, कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से कि ओवैसी की हत्या कर दी जाए, लेकिन गोली कहां मारते हैं? टायर साइड में, गाड़ी के निचले हिस्से में। आप इससे समझ सकते हैं। और उसके बाद में उन्हें पकड़ लिया जाता है। एक सहारनपुर के नकुल का है लड़का और एक ग्रेटर नोएडा का है। पकड़ने के बाद वो कहते हैं कि हम तो उनके भाषणों से नाराज थे और उन्हें मारने आए थे। ये वही लड़के थे जो जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तब हमला किया था। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। उनको अरेस्टिंग के बाद में कुछ नहीं, जांच पूरी हो, कोई चीज हो, उसके पहले ही भारत सरकार उन्हें Z+ सुरक्षा दे देती है, फैसला कर देती है Z+ सुरक्षा मिलेगी और पूरी तरीके से ओवैसी की इच्छा पूरी हो गई, और जिसके लिए वो बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मोडस ऑपरेंडी है। यदि हिंदू मुस्लिम की बात चलेगी और इस पर हिंदू और मुसलमान खींचेगा तो कहीं ना कहीं वो वोट जो है किसी दूसरे को कैसे क्या ट्रांसफर होगा, ये आप गणित समझ सकते हैं। एक चौथी चीज है, आज अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से, सदर विधानसभा क्षेत्र से। इस विधानसभा क्षेत्र से वो जाने के पहले, नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले उन्होंने पूजन अर्चन किया, जो भी करते हैं, और उसके बाद हवन किया। ये सब करके जब वो पहुंचे हैं तो अच्छा खासा एक बल मौजूद था। इसके बाद जब वो निकले हैं तो उसके बाद भी उन्होंने वही भाषा इस्तेमाल की। किसी को विकास की बात नहीं की, नौकरियों की बात नहीं की, दूसरी और बात नहीं की। उन्होंने बात की कि ठोक दिया जाएगा, गर्मी निकाल दी जाएगी, क्या कर दिया जाएगा। समझ में नहीं आता ये हमारी राजनीति किस दिशा में जाती है। राजनीति तो इस दिशा में जानी चाहिए जैसा प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच हुआ कि एक दूसरे को देखते ही प्यार से सलाम किया और दोनों के कार्यकर्ताओं ने खुशी में अपने अपने नेताओं के लिए नारे लगाए और अपनी अपनी राह पकड़ ली। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो राजनीतिक है, राजनीतिक सत्ता की है। लोगों की लड़ाई कैसे हो गई, नफरत की लड़ाई कैसे हो गई, इससे नफरत में कौन बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, और नफरत में बदलने वालों को Z+ सिक्योरिटी मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से क्या राजनीति चल रही है और ले जाने का काम हो रहा है। हमें राजनीति को आदर्श बनाना चाहिए। हमें सबको, सब जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो सचमुच होना चाहिए, जमीनी तौर पर होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए और प्यार से होना चाहिए, धमका कर नहीं, डरा कर नहीं। यह बात समझने की जरूरत है। और यदि हम सब यह समझेंगे तो शायद एक अच्छा लोकतांत्रिक देश बनेगा, आदर्श लोकतांत्रिक देश बनेगा, जिसमें न कोई जाति होगी, न कोई धर्म होगा, सिर्फ प्यार होगा। प्यार बांटिए, सद्भावना बांटिए और एक दूसरे से जुड़िए। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अजय शेट्टी, धन्यवाद।